ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक घर में 3 लोग रहते थे। माँ, बाप और उनका इकलौता बेटा। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। सब खुश थे। इकलौता बेटा दूल्हा बनने वाला था। शादी वाले घर के बिल्कुल साथ वाला मकान जो बहुत अरसे से खाली पड़ा था, अचानक वहां नए किराएदार आ गए। रात के अंधेरे में ट्रक आया और उससे सिर्फ एक ही चीज निकलती गई, गमले, सिर्फ गमले, और बीच बीच में 1-2 कुर्सी और एक टेबल। जिनके यहाँ शादी थी वो घर वाले देखकर हैरान रह गए। इतने सारे गमले, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की। ट्रक सामान उतारकर वापस चला गया। नए किराएदार मियां बीवी घर के अंदर चले गए। नए पड़ोसी आए हैं। 2 ही मियां बीवी हैं। उन्हें भी शादी में दावत दे देते हैं, अच्छा इंप्रेशन बनेगा। दूल्हे की माँ और दूल्हा साथ वाले घर गए। दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक औरत बाहर आई। जी, कौन? हम आपके पड़ोसी हैं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। आप ये शादी वाले घर से आई हैं? दरअसल मेरे इस बेटे की शादी है और आप नई नई आई हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि आपको भी दावत दें। जी, ऐसे कैसे दावत दे रही हैं? बाहर खड़े होकर, आप अंदर तो आए ना। वो औरत माँ बेटे को अंदर ले गई, लेकिन जैसे ही दोनों ने अंदर कदम रखा उनके होश उड़ गए। कमरे तक जाने वाले रास्ते के दोनों अतराफ एक लंबी कतार लगी थी गमलों की। मैंने पौधों के शौकीन तो बहुत देखे हैं, पर इतने शौकीन, इतने ज्यादा पौधे, ये कुछ ठीक नहीं लगता। वो दोनों अंदर बैठ गए, चाय पी। जैसे ही उठने लगे तभी वो औरत बोली, कल जब से हम यहाँ आए हैं आपके घर में स्पीकर बहुत ऊंचे जल रहे हैं। बराए मेहरबानी उसकी आवाज कम कर दें। माना शादी है, बस सादगी से कीजिए। शोर शराबा, ढोल पटाखों की आवाज, ये सब ना हो। अरे मेरा इकलौता बेटा दूल्हा बन रहा है, हम हल्ला गुल्ला ना करें। आपको क्या मसला है? मेरा काम था आपको समझाना, आगे आपकी मर्जी है, मानो या ना मानो। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। आपका शोर से क्या लेना देना? आपके घर में कोई छोटा बच्चा भी नहीं है जो डर जाए? ये आप कह रही हैं, मेरे घर में छोटे बच्चे नहीं हैं, लेकिन मेरे घर में बच्चों की कतार है। ये सुनकर माँ समझ न पाई। उसने बेटे की तरफ देखा। दोनों हैरान थे। औरत उन्हें घर के सहन में ले गई और ठंडे लहजे में बोली, ये जो आप गमले देख रहे हो, ये हमारी औलाद की तरह हैं। गमले? तुम्हारी औलाद? ये कैसे हो सकता है? यकीनन ये जानदार हैं, और याद रखना, अगर तुमने शोर शराबा किया तो ये डिस्टर्ब हो जाएंगे। माँ ने चुपचाप बेटे का हाथ पकड़ा और वहां से चुपचाप निकल गए। लेकिन शादी के दिन सब उल्टा हो गया। ढोल बजे, हल्ला गुल्ला हुआ, पटाखे फोड़े गए। जो कुछ मना किया गया था उसकी जिद में उल्टा कर दिया गया। शाम को दुल्हन घर लाई गई। रात हुई, सब रिश्तेदार चले गए और आधी रात को दूल्हा खुश होता हुआ अपने कमरे में गया। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ मेरे माँ बाप का ख्याल रखना है। मुझे शिकायत का मौका नहीं देना। अगर इजाजत हो तो मैं घूंघट उठा लूं। सुन रही हो ना? मैं घूंघट उठा लूं? दूल्हा हैरान हुआ।
और उसने खुद घूंघट उठा दिया और जो देखा उसके होश उड़ गए। ये क्या है? दूल्हा चीखता हुआ भाग के बाहर आया। माँ बाप भी शोर सुनकर बाहर आ गए। क्या हुआ, क्यों चीख रहे हो? अम्मा, वो मैं कमरे में गया और घूंघट उठाया तो बजाय वहां दुल्हन का सर हो, वहां तो गमला पड़ा हुआ है। पागल हो क्या? चल मेरे साथ आ। सब कमरे में गए और वहां दुल्हन बिल्कुल ठीक बैठी थी। देखो, दुल्हन तो ये बैठी है। तुम पागल तो नहीं हो गए हो क्या? अम्मा, मैं अभी भाग के बाहर आया हूँ, मैंने खुद देखा, ये नहीं थी। अम्मा बोली, तू पागल हो गया है, और वहां से सब चले गए। मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं तुमसे घूंघट उठाने की इजाजत मांगता रहा लेकिन तुमने इजाजत नहीं दी। लेकिन जब मैंने खुद ही घूंघट उठाया तो तुम नहीं थी। क्या पता ये मेरा वहम हो शायद। खैर, अब अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं घूंघट उठा लूं। अब बजाय इसके कि लड़का दोबारा पूछता, लड़के ने झट से घूंघट खुद ही उठा दिया। वो फिर से कमरे से भाग पड़ा और बाहर जाके फिर चीख चीख कर सबको बुला लिया। उसकी माँ ने उसे वहीं बाहर बैठा दिया और खुद अंदर देखने चली गई। माँ ने जब अंदर आकर लड़की का घूंघट उठाया तो वो लड़की बैठी हुई थी। माँ ने लड़की से पूछा, आखिर ये माजरा क्या है? लड़की बोली, मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। सब ने सारी रात बाहर गुजारी। लड़का डर के मारे अंदर ही नहीं गया। दिन हुआ, लड़के के घर वालों ने एक आलिम को बुलाया और उसको सारा मसला बताया। कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी के दौरान तुम लोगों ने कोई दरख्त काटा हो या किसी पौधे को नुकसान पहुंचाया हो? अरे हाँ, याद आया। जो हमारे पड़ोस में लोग आए हैं ना, उन्होंने हमें सख्ती से मना किया था और समझाया था कि शादी अगर करनी है तो सादगी से करें, शोर शराबा ना कीजिएगा। अच्छा, तो ये बात है। तुम एक काम करो, पड़ोसी के पास जाओ और उससे कहो, जितना भी हमने हल्ला गुल्ला किया वो खुशी में किया था, लेकिन अगर आपको कोई मसला परेशानी हुई है तो हम उसका अजाला करने के लिए तैयार हैं। हमें माफ कर दो। अरे, हम उससे जाके माफी क्यों मांगे? जब तक तुम उससे माफी नहीं मांगोगी तुम्हारा ये मामला हल नहीं होने वाला। माँ बेटा बहुत परेशान हुए और सीधा उठ के उस पड़ोसी के घर चल दिए। अंदर से वही औरत आई और बोली, जी खैरियत? आपके यहाँ तो शादी चल रही थी और आपका तो आज वलीमा था। वलीमा क्या मनाना था, मेरा बेटा तो कमरे में ही नहीं गया। क्यों? जब मेरे बेटे ने घूंघट उठाया तो वहाँ एक पौधा पड़ा हुआ था। अच्छा, आओ, आप लोग अंदर आओ। माँ बेटा जैसे ही अंदर आए तो लड़का देखता है कि वही पौधा जो घूंघट में उसको दिखता रहा, वो पहला पौधा वही है। माँ यही है वो पौधा जो मुझे तंग कर रहा है। रुको, मुझे ये बताओ, ये जो पौधा है मेरे बेटे को दुल्हन के घूंघट में दिख रहा है, ये क्या माजरा है? तुमने सारी रात हल्ला गुल्ला किया, शोर शराबा किया और सबसे बड़ा काम ये हुआ कि तुमने जो गली में पटाखे छोड़े, वो पटाखा मेरे घर के सहन में आया है और इस गमले में आके वो पटाखा फटा है और उस पटाखे के फटने से इस गमले को बहुत नुकसान पहुंचा है। अगर तुम चाहती हो ये मसला यहीं पर खत्म हो जाए तो तुम इस पौधे से माफी मांगो। अब वो दोनों माँ बेटे एक दूसरे को देख रहे थे कि ये क्या माजरा है। वो दोनों माँ बेटा उस गमले के पास गए और उस गमले से मुआफी मांगी। बहुत शुक्रिया इस बात के लिए कि आपने हमें ये एहसास दिलाया कि पौधे भी जानदार होते हैं, इनमें भी जान होती है। तुम जिन्हें पौधा कह रही हो, ये जितने भी पौधे तुम्हें दिखाई दे रहे हैं,
ये पिछले 20 साल से हमारे साथ हैं। 20 साल से ये पौधे इसी कंडीशन में तुम्हारे पास हैं, बड़े नहीं हुए? जिन्हें तुम पौधा समझ रही हो, ये पौधे नहीं, ये सारे जिन्नात हैं। माँ बेटा उसकी बातों से बहुत परेशान हुए और ज्यादा देर उसके घर रुकना नहीं चाहते थे, तो मुआफी मांगकर वापस अपने घर चले गए। रात हुई और लड़का कमरे में चला गया, लेकिन उसे वही खौफ था कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं घूंघट उठाऊं और फिर वही पौधा निकले, क्योंकि वो सुन के आ रहा था कि वो सब जिन्नात थे। खैर, लड़का बेड पर बैठता है और आराम से घूंघट उठाता है। लड़का देखकर खुश होता है, क्योंकि अब वहां कोई पौधा नहीं बल्कि उसकी दुल्हन थी और सब कुछ ठीक हो चुका था।